You talk. No. No, you have to say something. Hello, welcome to Birmingham. This is Grand Central and I'm standing right in the middle of Birmingham city centre. Assalamualaikum, welcome back to my channel. My name is Wah Syed and I'm a graphic designer. लेक्चर शुरू करने से पहले मैंने आपको करवानी है बर्मिंघम की सैर, क्योंकि बहुत सारे लोग कंसेप्शन है अबाउट बर्मिंघम एक village है, which I totally disagree. Let's see how Birmingham is in real life and we'll come back to our lecture and we'll start. Normally people have wrong conceptions about Birmingham, so let's see and explore Birmingham Grand Central. Biggest hub of city center where everything comes together: art, culture, entertainment and food on the top. This is one of the biggest library in the UK, and I'm really excited because I'm going into the library for the first time after coming to UK, and I'm like, excited with my lovey-dovey husband, and let's see what's inside and I will show you around.
looks like a museum and it's a bakery as well. So trying it for the first time, I'll tell you how it is. मुझे तो बहुत मज़ा आया. आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा. वो मज़े के खाने, मज़े के डिज़र्ट्स एंड द एम्बियंस वाज ऑन टॉप. सो आज काफ़ी एंटरटेनमेंट हो गई है. इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्चुअल वर्क विच इज़ एडोब फोटोशॉप. एडोब फोटोशॉप के टूल्स हम सीखेंगे. और आई थिंक बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि उनको समझ नहीं आता कि वो किस तरीके से एडोब फोटोशॉप को स्टार्ट करें. दे जस्ट जंप ऑन द सॉफ्टवेयर एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू. दे जस्ट हैव बैंगिंग देयर हेड इन द वॉल्स. आई विल एग्जैक्टली टेल यू दैट हाउ यू कैन एक्चुअली गो स्टेप बाय स्टेप विद एडोब फोटोशॉप एंड क्रिएट समथिंग विच इज वर्थ लुकिंग एट, वर्थ वॉचिंग. चले जी, मैंने अपना आर्टबोर्ड खोल लिया है फोटोशॉप में. आई थिंक ये सबको बेसिक चीज़ तो पता है कि आप अपना आर्टबोर्ड किस तरह से खोलेंगे. फाइल में जाएंगे, न्यू क्लिक करेंगे, आपके पास कस्टम ऑप्शंस आ जाएंगी. उसमें से आपने कोई भी आपका जो साइज़ है वो आपने सेलेक्ट करना है. लेकिन अगर हम थोड़ा सा मैं आपको इसमें डिटेल बता दूं वो ये है कि यहाँ पे साइट पे आप अपना प्रोजेक्ट का टाइटल लिख सकते हैं विच इज़ यू कैन से एडोब फोटोशॉप एडोब PS लेक्चर 1 एंड हमने अभी साइज़ जो है वो रखना है 1000 बाय 1000 पिक्सल्स. ठीक है. उसके बाद रेजोल्यूशन हमेशा अपने आर्टबोर्ड की 300 रखें जस्ट बिकॉज आपका जो काम है वो HD में होना चाहिए. उसकी रेजोल्यूशन हमेशा हाई होनी चाहिए. अच्छा, RGB और CMYK क्या फ़र्क है? RGB इज़ फॉर वेब, CMYK इज़ फॉर प्रिंट. सो अभी हमने वेब सेलेक्ट किया हुआ है इसलिए ये RGB दिखा रहा है. अदरवाइज इफ़ हम प्रिंट सेलेक्ट करेंगे तो फिर ये मुझे CMYK दिखाएगा. सो अपना बैकग्राउंड कंटेंट आप क्या रखना चाहते हैं विच मीन्स आर्टबोर्ड का कलर क्या होना चाहिए. तो आप ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं, वाइट रख सकते हैं, ब्लैक रख सकते हैं, कस्टम कलर भी रख सकते हैं. लेट्स जस्ट से वाइट. वी डोंट रियली नीड टू नो व्हाट द कलर विल बी ऑफ आर्टबोर्ड एट द मोमेंट. पिक्सल एक्सपेक्ट रेशो, आपका एक्सपेक्ट रेशो क्या होना चाहिए. सो अभी हम लोग स्क्वायर पिक्सल्स ही यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने सिर्फ एक प्रैक्टिस करनी है. हमने किसी फिल्म के लिए हम एक्सपोर्ट नहीं निकाल रहे या किसी हम हाई लेवल बिलबोर्ड के लिए एक्सपोर्ट नहीं निकाल रहे. सो लेट जस्ट बी डिफ़ॉल्ट हाउ इट इज़ एंड क्रिएट अ आर्टबोर्ड. हाँ जी, तो ये आर्टबोर्ड क्रिएट हो गया है. और कुछ लोगों के पास आर्टबोर्ड की शायद ऑप्शन ना आए, उनके पास सिर्फ ऑप्शन आए एक बैकग्राउंड की. ये होता है जब आपका फोटोशॉप जो है वो ओल्डर वर्जन का. तो ट्राई गेटिंग फोटोशॉप ऑफ न्यूअर वर्जन 2020 2021. these will have आर्टबोर्ड. सो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ कि हमारे पास एक लेफ़्ट टूल बॉक्स है और एक हमारे पास टॉप टूल बॉक्स है. ठीक है. 1 बाय 1 हर चीज़ बताऊंगी, लेकिन आप लोगों ने अपने साथ पेन एंड नोटबुक रखनी है ताकि आप लोग सारे नोट्स ले सकें जो मैं बताने वाली हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको फ़ाइल में जाना है तो फ़ाइल में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं. ये बेसिक ऑप्शन सब लोगों को तकरीबन पता ही हैं. न्यू से न्यू आर्टबोर्ड, न्यू फाइल बनती है. ओपन से आप कोई एग्जिस्टिंग फ़ाइल ओपन कर सकते हैं या कोई इमेज ओपन कर सकते हैं. ब्राउज एंड ब्रिज, लीव दैट फॉर नाउ. ओपन एज, अगर आपको किसी और फॉर्मेट में फ़ाइल ओपन करनी है तो आप कर सकते हैं. ओपन एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट अभी आपको मैं नहीं बताऊँगी. ओपन रीसेंट, अगर आपके कोई रीसेंट फाइल्स खुली हुई हैं, अगर हम उनमें से खोलनी है तो आप वो भी खोल सकते हैं. क्लोज़, ये आपकी पूरी फाइल को क्लोज़ कर देगा. ये पूरे सॉफ्टवेयर को क्लोज़ कर देगा. क्लोज़ अदर्स जो फाइल्स हैं जो आप नहीं यूज़ करेंगे उनको क्लोज़ कर देगा. सेव एज, अगर आपने अपनी फ़ाइल को सेव एज
के कोई और फाइल सेव करनी, कोई और नाम सेव करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक्सपोर्ट, आप यहाँ से एक्सपोर्ट में जाके एक्सपोर्ट एस PNG, क्विक PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, इट्स अ PNG ग्राफिक विच इज़ एक्सपोर्टेड थ्रू फोटोशॉप, क्विकली एक्सपोर्ट हो सकती है। एक्सपोर्ट एज, इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक्सपोर्ट की और ऑप्शन आ जाएगी जिसकी बेसिस पे हम लोग अपना आर्ट वर्क एक्सपोर्ट कर सकते हैं। And then so on, artboard to files, artboard to PDF, artboard for Aero and render video, part to Illustrator, ये सारे export options हैं जो आप explore कर सकते हैं while we were doing other things. लेकिन अभी आपके लिए सिर्फ इतना ही जानना काफ़ी है कि आप क्विक एक्सपोर्ट एज PNG या एक्सपोर्ट एज PDF और JPEG, इतना ही काफ़ी है। अभी आपने और कोई किसी और मुसीबत में नहीं पड़ना और आपने अपनी फ़ाइल को एक्सपोर्ट सिंपल तरीके से करना है। जनरेट इमेज एसेट्स, सो अगर आपकी फ़ाइल के अंदर बहुत सारी ऐसी एसेट्स हैं, इमेजरी है, ग्राफिक्स हैं, ऐसा कंटेंट है जो आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया अपनी फ़ाइल के अंदर लेकर आए हो, तो आप उसको आपका एक फ़ोल्डर बन जाता है जिसको हम कहते हैं इमेज एसेट्स। और अगर आप इसको क्लिक करें तो आपके सारे एसेट्स जो है एक फ़ोल्डर में चले जाते हैं। अगर आपने किसी क्लाइंट को फ़ाइल देनी है, उसको इमेजेस भी साथ प्रोवाइड करनी है, बजाय कि आप सब सेपरेट इमेजेस क्रिएट करें और सेपरेट फाइल्स जो हैं उसको दें, आप यहाँ से इसको क्लिक करें, ये आपके लिए फोल्डर बना देगा वे एग्जिस्टिंग ऑल द डाटा इन योर फाइल एंड इट विल बी वेरी वेरी डिटेल, जो आप शायद मिस भी कर सकते हो और अपने क्लाइंट को ये दे सकते हैं। प्लेस एम्बेडेड, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फाइल के अंदर एम्बेड नहीं हुई होती। एम्बेड का मतलब होता है फाइल के साथ फाइल के अंदर सेव नहीं हुई होती, वो लिंक हुई हुई होती हैं। तो अगर आपने अपनी कोई एम्बेडेड फाइल को इस फाइल के अंदर लेकर आना है तो आप प्लेस को आप इमेज को सेलेक्ट करते हैं और इस वाले कमांड को सेलेक्ट करते हैं और फिर वो आपके इमेज को रिप्लेस कर देता है और एम्बेड कर देता है आपकी फ़ाइल के अंदर। प्लेस लिंक, अगर आपने किसी एक्सटर्नल फाइल को लिंक करना है अपने फोटोशॉप की फ़ाइल के साथ तो आप इस बटन को क्लिक करें प्लेस लिंक और ये ऑटोमेटिकली फाइल रिप्लेस कर देगा विदाउट यू डू एनीथिंग। यू जस्ट क्लिक ऑन दिस कमांड एंड यू विल बी सेट। तो ये आपके फाइल के बेसिक कॉल टू एक्शंस। एंड देन व्हेन वी विल गो इनटू एडिट में हम लोग जाएंगे और हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो मैं आपको भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि उसके लिए आपको फोटोशॉप पे काम करना ज़रूरी है, बट वी विल ब्रीफली mention you some of the commands and I think अगर आपकी जो Photoshop है उसका कलर मोड गलती से CMYK में खुल गया है और आपने काम करना था RGB में, तो आप अपने कलर सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं। आप उसमें CMYK से RGB कर सकते हैं, RGB से CMYK कर सकते हैं और you can just go into preferences and preferences में भी जाके आप journal में जाके आपने इन modes को change कर सकते हैं। but I don't think so this is something really major because if you want to create something in RGB and you accidentally open in CMYK, just open another file and just start creating in RGB. This works when you already worked in a file and it was in CMYK and then you wanted to go back into RGB. You can just change the mode of the file and then you will be able to work on RGB or CMYK mode, whatever you have wanted to work on that. Okay, so बाकी की जो टॉप इमेज लेयर, टाइप, सेलेक्ट, फिल्टर, ट्री, व्यू, विंडो, हेल्प। विंडो में आपको भी बता देती हूँ। विंडो में है कि आपके पास अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा फोटोशॉप के अंदर, कोई ऐसा बॉक्स है जो आपको नहीं मिल रहा, गो इनटू विंडो, गो इनटू दीज and then you will find everything which is missing from the window you have on Photoshop. तो विंडो के अंदर और हेल्प, you can ask help and I never use that, to be very honest. There's some things which I never use. I will just tell you I never use that because they were never so much significant to use और उस पर अपना टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि मैं I can start exploring on other things. Okay, so let's go to the toolbox which is also my geometry box. मैं इसको geometry box कहती हूँ क्योंकि उसमें हर वो चीज़ मौजूद है जो कि geometry box के अंदर होती है और आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपकी जो आपको डबल एरो नज़र आ रहा है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका ये जो टूल बॉक्स है ये 2 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये 1 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। इट्स अप टू यू दैट हाउ यू वांना कस्टमाइज योर वर्क स्पेस। आई लाइक माई टूल बॉक्स टू बी इनटू 2 columns because it gives me more visual value to see what I'm actually selecting. If it's in
one, then I have to like go all the way down to select any sort of command which I wanted to select. So it's up to you, you wanted to do like this or you wanted to do like that. तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वाले टूल के साथ जो कि है मूव टूल। इलस्ट्रेटर में इस टूल को कहते हैं सिलेक्शन टूल। मतलब ये थोड़ा सिलेक्शन टूल तो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट मोर और लेस डू द सेम थिंग। पिक्स मूव टूल के बाद इसके अंदर एक आर्टबोर्ड टूल के भी ऑप्शन है जो कि हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसकी मदद से हम अपना आर्टबोर्ड लाइक इन इलस्ट्रेटर बड़ा कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इसकी डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। वी कैन डू एनीथिंग विद द आर्टबोर्ड टूल लाइक इन इलस्ट्रेटर। इसके बाद आता है सिलेक्शन टूल विच इज़ rectangular marquee tool, elliptical marquee tool, single row marquee tool, single column marquee tool। ये सारे सिलेक्शन टूल्स हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट ये लास्ट टू तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं मैं करती हूँ, लेकिन रेक्टेंगुलर टूल समहाउ आई यूज़ इट इन सम ऑफ द एरियाज व्हेन आई एम डिज़ाइनिंग। सो अगर आप इसको क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, क्लिक एंड ड्रैग का मतलब है माउस से क्लिक एंड माउस से क्लिक करके उसको आपने ड्रैग करना है अब ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तब आप ये बना सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है एलिप्टिकल टूल जिसको आप शिफ्ट दबाए बगैर अगर कुछ ड्रॉ करेंगे या सिलेक्ट करेंगे तो वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, तो यू नीड टू प्रेस शिफ्ट देन इट विल क्रिएट अ परफेक्ट सर्कल इफ़ यू वांट अ परफेक्ट सर्कल। अच्छा, हमारे पास फिर एक लासो टूल है। इसको आप राइट क्लिक करेंगे, आपको ये 3 ऑप्शन नज़र आएंगी। अगर राइट क्लिक करने से 3 ऑप्शन नज़र नहीं आती तो इसको लॉन्ग प्रेस करके देखें, तब भी आपको 3 ऑप्शन नज़र आ जाएंगी। लासो टूल इज़ ऑल्सो अ सिलेक्शन टूल विच इज़ रिक्वायर्ड व्हेन यू वांट टू डू कस्टमाइज सिलेक्शन, लाइक यू वांट टू डू draw something and then select, you wanted to take out some parts of the background and you can't remove the foreground objects, you just use lasso tool to select and delete those objects or whatever you want to do with that selection tool। polygonal tool जो है काफ़ी डिफरेंट है लासो टूल से, क्योंकि इसमें polygonal का मतलब है शेप्स। तो मैं अगर क्लिक करती हूँ एक पॉइंट पे तो ये मुझे एक एक्सपेक्टेड अदर पॉइंट दिखा रहा है जो कि मैं क्लिक करूँगी तो ये वहाँ पे भी अटैच हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आप कुछ भी कर रहे हैं एंड पे आपका एक पॉलीगोनल शेप बन रही है विद द हेल्प ऑफ दिस टूल। अगर आप ख़त्म कर चुके हैं इस पॉइंट पे अगर आप ख़त्म कर चुके हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप ज्वाइन कैसे करें, आप एंटर दबा दें, ये खुद ब खुद ज्वाइन हो जाएगा। कंट्रोल CTRL D दबाएं अपने कीबोर्ड से, या फिर आप मूव टूल सेलेक्ट कर लें विच इज़ ऑल्सो विच कैन ऑल्सो कम फ्रॉम द शॉर्ट की V फॉर वैम्पायर। ओके, आपको लास्ट टूल पॉलीगोनल टूल समझ आ गया। मैग्नेटिक टूल से मैं आपको इसके नाम से समझ आ रहा होगा कि इसमें कोई एक ताकत है, मगनातीस ताकत है जो कि ये इस्तेमाल करता है वाल सेलेक्टिंग। तो जैसे ही मैं इसको कर रही हूँ क्लिक, तो मुझे आगे क्लिक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ ये खुद ही पॉइंट्स बनाता हुआ जा रहा है, तभी इसको कहते हैं मैग्नेटिक। ये अपनी मर्ज़ी से अपनी फोर्स से अपने पॉइंट्स बना लेता है और आप एंड पे क्लिक करें तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। Again, I don't use magnetic tool because I don't need to. I have lasso, polygonal. These are so versatile, so easy to use. So this tool is just there. I think people use it, but not in my case. ठीक है? तो इस पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि आपने लासो टूल को क्यों प्रेफर किया, पॉलीगोनल को क्यों किया। मैजिक वन टूल तो उससे ज़्यादा अच्छा है। मैजिक वन टूल अभी हम पढ़ेंगे। तो इसका जो अगला टैब है जो मैजिक वन टूल है, W फॉर वॉन्ड। तो मोस्टली लोग मुझे ये कहेंगे आप मैजिक वन टूल भी तो यूज़ कर सकती थी बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। येस, आई कैन यूज़ दैट, बट देयर आर सम एरियाज विच मैजिक वन टूल इज़ नॉट एप्लीकेबल, इट्स नॉट ईजी टू यूज़, सो आई प्रेफर यूजिंग लासो एंड पॉलीगोनल। अगर मैं अपनी लेयर को सिलेक्ट करूँगी, अब मेरे पास मैजिक वॉन्ड का ऑप्शन आ रहा है। वाई? क्योंकि पहले मेरे पास आर्टबोर्ड सेलेक्टेड था। आर्टबोर्ड के ऊपर कमांड काम नहीं करती, लेयर के ऊपर कमांड काम करती है। अच्छा, आप लोग अब सोचोगे लेयर क्या है, आर्टबोर्ड क्या है? आर्टबोर्ड आपका कैनवस है और कैनवस के ऊपर पहली जो लेयर है उसको हम लेयर 1 कह रहे हैं।
यहाँ तक सबको बात क्लियर है? और अगर नहीं क्लियर है तो इधर ही वीडियो स्टॉप करें और नीचे कमेंट में लिखें कि ये बात आपके में समझ नहीं आई, और मैं आपके लिए वो आंसर जो है ज़रूर तैयार करूँगी और ज़रूर बताऊँगी। मैजिक वॉन्ड टूल के बाद आपके पास आता है क्रॉप टूल, और क्रॉप टूल को जब हम सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको ऑप्शन देगा कि आप अपने आर्टबोर्ड को क्रॉप कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसको यहाँ से ऊपर से क्रॉप करना चाह रही हूँ या मैं इसको बॉटम से क्रॉप करना चाह रही हूँ, तो ये बेसिकली मेरे आर्टबोर्ड को क्रॉप कर रहा है। इट्स नॉट क्रॉपिंग एग्जैक्टली यू नो द अंदर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या उसके ऊपर कोई बैकग्राउंड है, उस चीज़ को आपने क्रॉप करना है, वो अलग तरीके से क्लिपिंग करके हम क्रॉप कर सकते हैं। बट दिस इज़ एंटायरली क्रॉपिंग योर होल आर्टबोर्ड। इसको कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि आपने अपने आर्टवर्क के अंदर कुछ क्रॉप करना है। तो यहाँ से हम लोग कंट्रोल Z दबाएंगे, कंट्रोल Z से हम अंडू करते हैं और कंट्रोल और Z से हम रीडू करते हैं। तो ये एक बेसिक सा है जिसको इलस्ट्रेटर आता है, जिसने इस फील्ड में कदम रखा हुआ है। कंट्रोल Z कंट्रोल और Z एक दो ऐसे कमांड हैं जो सबको पता ही होता है। तो मैं कंट्रोल Z करती हूँ और उसके बाद क्रॉप टूल के बाद मैं फ्रेम टूल आप लोगों ने देखा होगा इन डिज़ाइन में, जो लोग इन डिज़ाइन यूज़ करते हैं। जो लोग इलस्ट्रेटर यूज़ करते हैं और फोटोशॉप स्टार्ट कर रहे हैं उनको शायद इस चीज़ का ना पता हो। फ्रेम टूल को अगर मैं क्लिक एंड ड्रैग करती हूँ तो मेरे पास ये एक इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें ऐसा लगता है कि कोई इमेज है, लेकिन ये इमेज नहीं है, ये एक फ्रेम है जिसके अंदर आप अपनी इमेज ला सकते हैं। कलर पिकर टूल से आप कलर पिक कर सकते हैं, या आपको एक डेमो भी दिखा रहा है कि आपने किस तरीके से कलर पिक करना है, और पिक करने के बाद आप उसको क्लिक एंड ड्रॉप कर सकते हैं। कलर पिकर टूल जो है वो बहुत मतलब ऐसा टूल है जिसमें अगर आपको एग्जैक्टली वैसा कलर चाहिए, आप उस PNG इमेज को लेकर आए अपने फ़ोटोशॉप में और आप पिकर टूल से कलर सेलेक्ट करें, उसका कोड सेलेक्ट करें और उस तरीके से उसको लेके आगे चलें। उसके बाद आता है आपके पास स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, विच इज़ वेरी 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 कन्वीनियंट व्हेन यू आर फॉर मैनिपुलेटिंग अ पिक्चर इमेज और यू नो डूइंग समथिंग क्रेजी विद योर इमेजरी। तो यहाँ से हम स्पॉट टूल, healing brush tool, patch tool, content aware move tool, red eye tool. So the main three tools which I use and it's very very helpful is spot healing tool, healing brush tool and patch tool. Obviously we will use them when we'll start doing something. उसके बाद है ये brush tool. Brush tool is used to create digital paintings, or you want to like do your signatures, do artwork, anything. Brush tool is really versatile in Photoshop. So let's see if I just select one size. ये मैं राइट क्लिक करके लेकर आ रही हूँ और मैंने यहाँ से अपना कोई ब्रश सेलेक्ट कर लेना है। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास साइज़, हार्डनेस और ब्रश टाइप आएगी, तो आपकी मर्ज़ी कि आप कौन सा ब्रश टाइप सेलेक्ट करें। साइज़ मैंने सेलेक्ट कर लिया है और ये मेरा ब्रश है। अभी मैंने साइज़ काफ़ी बड़ा ले लिया है क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ब्रश टूल किस तरीके से काम करता है। तो अगर मैं अपने ब्रश को अपने कैनवस पे इस तरीके से चलाऊँगी तो ये आपको देखें ब्रश हमारा इस तरीके का है। अगर मुझे ब्रश चेंज करना है तो देयर आर सो मैनी ऑप्शंस अवेलेबल टू चेंज। स्प्लैटर ब्रश, ये स्प्लैटर ब्रश है, देखें। अगर आपको ब्लड इफेक्ट देना है, अच्छा जी, उसके बाद हम लोग ब्रश टूल्स यूज़ करने के बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है विच एक और कमांड है विच इज़ पेंट बकेट टूल। अगर आप इस टूल को सिलेक्ट करते हैं और कलर पे डबल क्लिक करते हैं, आप अपना कलर सेलेक्ट करके पेंट को एक्चुअली स्प्लैटर कर सकते हैं ऑन डिज़ायर्ड एरिया। सो इट लाइक यू नो दैट पेंट विच यू कैन एक्चुअली थ्रो एंड यूज़ इट। सो इसमें कोई लर्निंग वाली चीज़ नहीं है। Gradient tool, with these tools I will tell you in separate videos detail, but this is just overview. उसके बाद आपके पास है स्मज टूल। राइट क्लिक करें, स्मज टूल के साथ ब्लर टूल, शार्प टूल, स्मज टूल से आपका जो कंटेंट है वो स्मज हो जाएगा। शार्पन से आपका कंटेंट बहुत शार्प हो जाएगा, लेकिन अभी वो विजिबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपका जो ऑलरेडी आर्टवर्क है इट्स ऑलरेडी शार्पन इनफ टू नो। लेकिन अगर मैं इस कलर पे लेकर जाऊंगी तो देखें ये बहुत शार्प कर रहा है, इतना शार्प कर रहा है कि आपको पिक्सल्स नज़र आ रहे हैं। तो आपने
टूल को वाइजली यूज़ करना है। देन ब्लर टूल, अगर आपको कोई एरिया अपने आर्ट वर्क का ब्लर करना है तो आप उस पर जाके ये करेंगे तो ये देखेंगे ये ब्लर हो जाएगा। आई होप इस लेक्चर से काफ़ी ज़्यादा जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हुई होगी आप लोगों की, और अगर नहीं भी क्लियर हुई तो प्लीज़ क्वेश्चंस जो हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और निबी की मदद करें। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार रहेगा और आपसे मुलाकात फिर होगी इंशाअल्लाह ताला। अपना बहुत ख्याल रखेगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।